नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं लर्न वेल चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन सीट लेके आया हूं। अभी आपने जो पिछली बार देखा होगा उसके अलावा भी इसमें फ्लिपकार्ट सेटलमेंट और मल्टीपर्पज़ वाउचर सीट भी ऐड हो चुकी है। तो और भी ये बेहतर हो गई है। यहाँ पे आपको जो बटन्स दिख रही हैं, आप किसी भी बटन पे क्लिक करके अपने हिसाब से अपनी सीट पे जा सकते हैं। तो आपको यहाँ पे एक्सेल टू टैली ई कॉमर्स ऑटोमेशन के अंदर में आप ई कॉमर्स का डाटा टैली के अंदर में इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके थ्रू आपका एक्सेल में जो भी डाटा आता है आप डायरेक्ट इसके थ्रू टैली के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको लेजर मास्टर, स्टॉक यूनिट मास्टर ये आपको अलग से भी क्रिएट करने के लिए मिल जाते हैं, और साथ में आप यहाँ पे मास्टर्स जो है यही वाउचर सीट से ही क्रिएट भी कर सकते हैं। तो और कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें आपको B2C, B2B, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन सेटलमेंट, फ्लिपकार्ट सेटलमेंट, रैंडम वाउचर सीट, बैंक वाउचर सीट, मल्टीपर्पज़ वाउचर सीट। मल्टीपर्पज़ में आपके अगर और भी अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट के अलावा भी दूसरे से भी अगर सेलर हैं जिसमें आप सेल करते हैं तो वहाँ से भी आप डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं, चाहे वो कोई सी भी हो, मीशो हो, स्नैपडील वगैरह हो। इसमें बहुत सारे लेजर्स भी आपको डालने के लिए मिल जाते हैं। इसमें 50 से 60 लेजर्स आपको डालने के लिए मिल जाते हैं। आराम से आप इसमें एंट्री कर सकते हैं, और इसमें आपको कॉस्ट सेंटर वगैरह के साथ में भी सारी एंट्रीज करने के लिए मिल जाती हैं। और साथ में ही यहाँ पे आपको मल्टीपर्पज़ सेटलमेंट भी है, तो आप इससे सेटलमेंट की एंट्रीज कर सकते हैं, जनरल वाउचर की एंट्रीज कर सकते हैं। उसके अलावा भी आपको जो इच्छा वो एंट्री कर सकते हैं। आप यहाँ पे सैलरी वगैरह की भी एंट्री पोस्ट कर सकते हैं इसके थ्रू, और वो भी आपका कॉस्ट सेंटर डिटेल के साथ में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहाँ से वाउचर सीट से, B2C अमेजॉन B2C से। तो मैं आपको एंट्री इंपोर्ट करके दिखाता हूँ किस तरीके से एंट्रीज आती है यहाँ पे। तो जो भी मैं एंट्रीज इंपोर्ट करूँगा आपको यहाँ पे 1 और 2 दिसंबर के बीच में दिखेगी। मैं इसी को डेट डाल के चलूँगा। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरी लास्ट डेट एंट्री जो है वो है 2 अक्टूबर की, और जो भी मैं एंट्रीज इंपोर्ट करूँगा वो आगे आपको दिखते रहेगी। और इस टूल का यूज आप टैली प्राइम और टैली ERP9 दोनों में कर सकते हैं, परफेक्टली वर्क करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अमेज़ॉन B2C की एंट्रीज करके देखते हैं। तो पहले मैं इसको सीट को क्लियर कर देता हूं। मैंने यहाँ क्लियर बटन पे क्लिक किया, ये जो भी यहाँ पे डेटा फिल था वो सब हट गया। उसके बाद मुझे इंपोर्ट कर लेनी है फाइल को। तो जो फाइल मुझे एंट्री करनी है, आप एक साथ 2, 3, 4 फाइल जितनी चाहे उतने यहाँ पे डाल सकते हैं सीट के अंदर में। आप एक बार में 25,000 एंट्री कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरे पास ये 2 डाटा है, एक B2B एक B2C। तो B2C वाला डाटा मैं आपको अभी इंपोर्ट करके दिखा रहा हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से आपका डेटा जो है वो पेस्ट होके आ जाएगा यहाँ पे, और आपको यहाँ पे एक हेडिंग के तौर पे यहाँ पे आपकी लाइन जो है वो आ जाएगी, ताकि आप खुद के डेटा से अपनी हेडिंग्स को मिला सकें। जो येलो कलर की हेडिंग्स है बस आपको उसी को एक बार चेक कर लेना है कि आपका जो हेडिंग्स है वो सही जगह पे आ गई है। अगर आ गई है सही जगह पे तो ठीक है। अभी उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे इसको वैलिडेट करेंगे। तो वैलिडेट करने से आपका ये डेटा जो है वो काम करने के लिए रेडी हो जाएगा। तो ये वैलिडेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। मैं यहाँ पे इसकी डेट चेंज कर देता हूँ। मेरा जो टैली है वो एजुकेशनल वर्जन है, आप किसी भी टैली में यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने ये डेट चेंज कर दिया यहाँ पे। और जो वैलिडेट करने से और जो सारे कैलकुलेशंस हो जाते हैं यहाँ पे कि आपकी कौन सी एंट्री सेल्स में जानी चाहिए, कौन सी एंट्री क्रेडिट नोट में जानी चाहिए, और उसका यूनिट वगैरह कुछ आपको चेंज करना है तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। गोडाउन लोकेशन चेंज करना है आप चेंज कर सकते हैं। बाकी सारा चीज़ आपका यहाँ पे रेट वगैरह सब आपके सीट के हिसाब से कैलकुलेट होके आ जाता है। और यहाँ पे जो नेम डले हुए हैं ये नेम आपके टैली में होने चाहिए। अगर नहीं है तो आप अपने टैली से डाल दीजिए, या तो आप क्रिएट कर सकते हैं। और उसके अलावा आपको यहाँ पे लिख देना है कि आपके टैली में अमेज़ॉन का लेज़र क्या नाम से है।
तो ये हमारा जो डेटा है वो वैलिडेशन इसका कंप्लीट हो चुका है। अब आपको क्या करना है कि आपको आइटम मास्टर पोस्ट कर लेने हैं टैली के अंदर में। तो आप यहीं पे क्लिक कर दीजिए पोस्ट आइटम मास्टर इन टैली पर। तो जो भी इसमें से आइटम आपके टैली में क्रिएटेड नहीं होंगे तो वो क्रिएट हो जाएंगे। अगर जो पहले से क्रिएटेड है कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एज इट इज़ वैसे ही रहेंगे। ठीक है, अब आइटम मास्टर क्रिएट करने के बाद में हम पोस्ट वाउचर इन टैली पे क्लिक करेंगे। तो पोस्ट इसमें जो आपके वाउचर्स पोस्ट होते हैं वो कैंसिल वाले भी साथ में पोस्ट होंगे, ताकि आपका इनवॉइस नंबर का सीरियल आपका गड़बड़ ना हो। तो दोस्तों आपका प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में एंट्रीज जो है वो आ जाएंगी। अभी आप यहाँ पे डेट देख सकते हैं 1 दिसंबर में मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए आपकी क्रेडिट नोट की एंट्री आ गई, कैंसल्ड वाउचर वाली एंट्री आ गई और साथ में सेल्स वाउचर वाली भी एंट्री आपकी आ चुकी है। तो क्रेडिट नोट की एंट्री अगर देखें तो कुछ इस तरीके से आपका एंट्री आ जाता है और इसमें हमारा क्रेडिट नोट का डिटेल भी आपका आ जाएगा, सेल्स रिटर्न है क्या है और आपका बायर्स का डेबिट नोट नंबर। और फिर यहाँ पे हमारी सेल्स की एंट्री जो है, सेल्स की एंट्री भी इस तरीके से आ जाएगी। तो दोस्तों ये तो हो गया हमारा अमेज़ॉन B2C। सेम ऐसे ही आप अमेज़ॉन B2B की भी एंट्री कर पाएंगे। यहाँ पे आपका कस्टमर का डिटेल वगैरह सब कुछ सही ढंग से आ जाएगा और ये हमारा B2B का डेटा है, ये आ जाएगा आपका। सेम इसको भी हमें वैलिडेट करना है, वैलिडेशन कंप्लीट होगा। पोस्ट मास्टर इन टैली कर देना है कि अगर हो सके तो आपका कुछ अगर बचा हुआ एंट्री। मैंने इसका डेट चेंज नहीं किया, मैं इसका डेट चेंज कर देता हूँ। इसका भी एंट्री मैं 1 तारीख में ही ले लेता हूँ। आपको डेट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाने से आपकी एंट्री आ जाएगी और मैं इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ। अभी आपका यहाँ पे 84 दिख रहा है, मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो अभी 112 एंट्रीज आ चुकी हैं। और सेम ऐसे ही फ्लिपकार्ट की भी एंट्री कर लेंगे। तो फ्लिपकार्ट की एंट्री करने के लिए मैं इसको क्लियर करता हूँ। यहाँ पे नई फाइल मैं उठा लेता हूँ। ये है हमारा फ्लिपकार्ट में मैं ये वाली फाइल ले लेता हूँ। तो इसमें भी आपका फ्लिपकार्ट का जो डेटा यहाँ पे उठ के आता है सारा कुछ कैलकुलेट होके आ जाता है। उसके बाद हमें वैलिडेट कर देना रहता है। प्रोसेस कंप्लीट होगा, मास्टर्स की एंट्री कर लेंगे और फिर हम लोग वाउचर्स की एंट्री करेंगे और पोस्ट वाउचर इन टैली करेंगे। तो ये हो गया प्रोसेस कंप्लीट। और चल के एक बार चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं डेट दोबारा करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी सारी एंट्रीज आ गई। ये फ्लिपकार्ट की ये आपका करीबन 600 के आसपास 517 एंट्रीज है। तो इसमें भी आपका जो कैंसिल है वो कैंसिल में चले जाएगा, जो आपका इनवॉइस है इनवॉइस में आ जाएगा और जो आपका क्रेडिट नोट है क्रेडिट नोट में चले जाएगा। तो सेम वैसे ही है जैसा आपका अमेज़ॉन वाली एंट्री हुई। और दोस्तों इसमें सबसे अच्छी बात ये भी है कि आपकी जो एंट्रीज़ हैं आपका सेम वाउचर नंबर कभी भी आपका डबल नहीं होगा, डुप्लीकेट एंट्री इसमें नहीं होगी। तो ये भी इसमें एक ख़ास बात है। अब उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ हमारा अमेज़ॉन सेटलमेंट एंट्री और फ्लिपकार्ट सेटलमेंट एंट्री। तो सबसे तकलीफ़ देह इन लोग का यही रहता है, जो सेटलमेंट एंट्रीज होती हैं इनका कुछ इस तरीके से डेटा आता है कि उसमें हमें पूरा इकट्ठा करना पड़ता है। तो वो भी एंट्री आप आसानी से कर सकते हैं पूरे बिल वाइज रेफरेंस के साथ में। तो चलिए मैं करके दिखाता हूँ इसको भी। तो अमेज़ॉन सेटलमेंट की एंट्रीज इंपोर्ट करेंगे और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि
इस पूरे सीट में आपका कोई सा भी फॉर्मेट हो, या टेक्स्ट फॉर्मेट हो, CSV हो, एक्सेल हो, यहाँ पे जो आपको दिया हुआ है आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने दे दिया है टेक्स्ट, CSV, XLS, आपका कोई सा भी फॉर्मेट हो आप इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। तो आप जैसे ही यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं आपका डेटा अलग से फ़िल्टर होके इतना आ जाएगा कि आपको जिस पे वर्किंग करनी है, तो वर्किंग आपको नहीं करनी है, ये सीट ही करेगी वर्किंग। आप वैलिडेट पे बस क्लिक करिए, ये सीट आपके लिए वर्किंग करके यहाँ पे आपके लिए डेटा रेडी कर देगी। तो ये वैलिडेशन हमारा कंप्लीट हो गया और आपका डेटा जो है वो एंट्री करने के लिए रेडी होके यहाँ पे आ गया। इसमें भी आप मास्टर भी पोस्ट कर सकते हैं टैली के अंदर में, अगर आपके मास्टर्स क्रिएटेड नहीं हैं तो। अगर क्रिएटेड हैं तो ठीक है, आपके जो टैली में क्रिएटेड हैं ऑलरेडी आप उसको यहाँ पे डाल दीजिए। अगर आप मास्टर क्रिएट भी करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पुराने वाले एज इट इज़ वैसे ही रहेंगे, सिर्फ नए मास्टर्स क्रिएट होंगे। मास्टर्स क्रिएट होने के बाद में अब हम पोस्ट वाउचर इन टैली पे क्लिक करेंगे। तो मैं आपको दिखाने के लिए भी फ़िलहाल इसका डेट चेंज कर देता हूँ। मैं इसको कर देता हूँ 01/12/20। तो अब पोस्ट करते हैं, पोस्ट वाउचर। तो ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया और आपको एंट्री दिखाता हूँ। तो ये हमारी रिसिप्ट की एंट्री आ गई। हमारा 21,000 रुपये का टोटल ट्रांजैक्शन हुआ, जिसमें उसका बिल वाइज डिटेल ये है कि आपका पर्टिकुलर इस ऑर्डर नंबर का हमारे पास इतना इतना जो डिटेल यहाँ पे डला हुआ है ये पैसा आया। उसके अलावा भी इसमें जो जो कमीशन वगैरह कटे हैं वो सारे कमीशन कट पिट के हमारे पास लास्ट में जितना SBI में पैसा आता है वो भी आपका यहाँ पे 4,438 रुपये वो भी बाकायदे आपका दिख के आ जाएगा। बाकी जो जिस चीज़ में जाना है, जो जिस लेजर में जाना है, डेबिट होना है, क्रेडिट होना है, सारा कुछ ऑटो कैलकुलेट होके अपने आप चले जाएगा, आपको कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और आप अमेज़ॉन के लेज़र में अगर जाके देखेंगे तो आपका वहाँ भी बिल वाइज डिटेल आ जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के। तो यहाँ पे आप बिल वाइज करके देख सकते हैं। तो ये है हमारी दिसंबर वाली एंट्रीज़। तो इतनी एंट्रीज़ अभी भी हमारी पेंडिंग है, जिसका हमें पैसा नहीं मिला है, वो आपका आसानी से यहाँ पे दिख जाएगा। अब सेम ऐसे ही चलते हैं, चेक कर लेते हैं फ्लिपकार्ट सेटलमेंट की एंट्री। फ्लिपकार्ट सेटलमेंट में भी सेम ऐसे ही है। तो पहले मैं आपको इसको क्लियर करता हूँ, इंपोर्ट करता हूँ फाइल को। यहाँ पे फ्लिपकार्ट, ये हमारा सेटलमेंट, और वैलिडेट करेंगे। तो वैलिडेट करने से आपका कैलकुलेशन होके यहाँ पे आ जाएगा, वैलिडेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको ये देखना है कि यहाँ पे जो येलो कलर में जो लाइन है इसमें जो लेजर्स लिख के आ रहे हैं वो आपके टैली में है कि नहीं है। अगर नहीं है तो आप क्रिएट कर लीजिए, अगर टैली में आपके कुछ दूसरा नाम है तो यहाँ पे आप नाम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे पोस्ट वाउचर्स इन टैली पे क्लिक करेंगे। उसके पहले मैं यहाँ पे डेट चेंज कर लेता हूँ, इसको मैं 2/12 कर देता हूँ। आपका जो डेट है आप उसी डेट में एंट्री करेंगे, मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए यहाँ पे डेट चेंज कर रहा हूँ। और पोस्ट वाउचर इन टैली पे क्लिक कर देंगे तो ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। चल के चेक करते हैं। तो ये रिसिप्ट वाली एंट्रीज भी हमारी आ चुकी हैं, और सेम ऐसे ही आपका फ्लिपकार्ट में भी आप कोई सी भी एंट्री चेक करेंगे उसमें भी आपका सारा सेटलमेंट की एंट्री आ गई होगी। और इसमें एक अच्छी बात यह है कि आपका जो 0 पेमेंट एडवाइस बनती है, कि मतलब आपका 349 फ्लिपकार्ट की तरफ से आया, रिफ़ंड भी हमारा 349 है, तो उसको 0 पेमेंट एडवाइस बोलते हैं। उसकी भी एंट्री आपकी होके आएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं बैलेंस में हमारा 0 है। और बाकी एंट्रीज़ की अगर बात करें तो आपको यहाँ पे जैसे 12,000 रुपये फ्लिपकार्ट की तरफ से रेज हुआ,
अब उसमें हमारा किस किस ऑर्डर नंबर के अगेंस्ट में कितना किसका बिल था वो उसका पूरा रेफरेंस डिटेल हो गया। और फिर यहाँ पे आपका जो भी अमाउंट है TCS वगैरह कुछ कटा वो सब कट पिट के आपको बैंक में कितना अमाउंट मिल रहा है सारा डिटेल यहाँ पे आपका एंट्री होके आ जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों आपका रैंडम वाउचर सीट है। अगर साल भर में आपको कुछ पेमेंट की जर्नल की या कुछ भी रैंडमली आपको कुछ रैंडम अमाउंट के साथ रैंडम डेट में कोई सी भी एक एक्सपेंस की एंट्री ही डालनी है तो आप रैंडम वाउचर का यूज कर सकते हैं। ये आपका टैली से कनेक्टेड रहेगा, आपके टैली वाले लेजर्स यहाँ पे सभी दिखते रहेंगे। आप यहाँ से चूज करके टैब की दबाएंगे, यहाँ पे आपका लेजर्स भी यहीं से इंसर्ट कर सकते हैं या चाहे तो आप कॉपी पेस्ट का भी यूज कर सकते हैं। तो ये रैंडम वाउचर की सीट हो गई। उसके बाद फिर इसमें मैंने आपको बैंक वाउचर की भी सीट दे दिया है कि आपका बैंक भी इंपोर्ट कर सकें आप टैली में बिना किसी दिक्कत के, आपका काम फटाफट हो जाए। उसके बाद फिर मल्टीपर्पज़ वाउचर है। अगर आपका और कोई सा भी बिजनेस है तो आप इस मल्टीपर्पज़ वाउचर का यूज कर सकते हैं, या और किसी के थ्रू आप सेल करते हैं तो आप इसका यूज कर सकते हैं। इसमें भी आपको सभी डिटेल्स डालने के लिए मिल जाते हैं। इसमें आपको बैच वाइज डिटेल के अलावा इसमें कॉस्ट सेंटर डिटेल भी साथ में डाल सकते हैं। इसमें आपके टैक्स वगैरह के लेजर, जो भी शिपमेंट चार्ज वगैरह के लेजर, ये सभी के सभी आपको यहाँ मिल जाते हैं। इसमें आप ऑर्डर वाउचर भी मेंटेन कर सकते हैं, ऑर्डर वाउचर के साथ भी एंट्री कर सकते हैं। और साथ में आप सेल्स के साथ अगर कैश सेल की एंट्री करते हैं तो आप रिसिप्ट की भी एंट्री आप तत्काल उस समय डाल सकते हैं। और इसकी एक सबसे ख़ास बात यह है कि अगर आपके टैली में बहुत सारी एंट्रीज डल चुकी हैं, उसमें आपने कुछ गलत कर दिया था उन वाउचर्स में, तो उन सभी वाउचर्स को आप यहीं से अल्टर भी कर सकते हैं। आप एक्सपोर्ट कर लीजिए, यहाँ पे आप वाउचर नंबर डाल दीजिए और जो भी डिटेल आप उस वाउचर नंबर के अंदर में डालेंगे वो आपका टैली में अल्टर होकर एंट्री हो जाएगा, यानी कि आपका वो पर्टिकुलर वाउचर नंबर चेंज हो जाएगा। जो भी मिस्टेक्स है आप उसको सुधार भी सकते हैं इस सीट के थ्रू। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है इस सीट के अंदर में। उसके अलावा भी यहाँ पे मल्टीपर्पज़ सेटलमेंट सीट भी है, और कोई सेटलमेंट है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। और इन सारी सीट्स में आप कॉस्ट सेंटर की भी एंट्री डाल सकते हैं। अगर आप कॉस्ट सेंटर वगैरह मेंटेन करते हैं तो आपको बहुत ही काम में आ जाएगी। तो दोस्तों कैसी लगी यह सीट आप ज़रूर बताइए। अगर आपको ठीक लगी हो, अच्छी लगी हो, आपको अपना काम टाइम पे ख़त्म करना हो तो आप इसको ज़रूर डाउनलोड करिए। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, क्योंकि हमारे पास ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं आपके काम के लिए कि जो बहुत ही आपके काम की होने वाली हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।